हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है मेरी नक्षत्र सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है 23rd नक्षत्र, जो कि धनिष्ठा नक्षत्र पर है। इससे पहले मैंने 1 to 22 नक्षत्र पर बात की है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ऊपर दिए गए पेज पर देख सकते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम धनिष्ठा नक्षत्र के जो नेटिव होते हैं, जो उसमें फॉल करते हैं, उनके लगन वाले या फिर उसमें जो मून साइन है स्पेसिफिकली, उनकी जो नेचर होती है वो कैसी होती है, उनके पदार्थ के बारे में और बाकी बहुत कुछ। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। सो फ्रेंड्स, जब भी हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं, कुछ हमें चिंता सता रही होती है या हम अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं, तो हम अगर एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं तो हम अपने फ्यूचर को देखने के लिए अपने मंथली प्रेडिक्शन, ईयरली प्रेडिक्शन अपने ज़ोडिएक साइंस के अकॉर्डिंगली या मून साइंस के अकॉर्डिंगली देखने को जाते हैं। हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए आपका कैप्रिकॉर्न साइन है, मून साइन, और दूसरे इंसान का भी कैप्रिकॉर्न है, तो आपको ऐसा स्ट्राइक होता है दिमाग में कि मेरी नेचर और मेरे फेट में और दूसरे इंसान जो आप जिसको जानते हो उसके में तो काफ़ी डिफरेंस है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप बर्थ लेते हैं तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ होता है, टाइम होता है, प्लेस होता है, वो डिफरेंट होता है फ्रॉम द दैट पर्सन जिसको आप जानते होते हैं। क्योंकि जब वो बर्थ लेते हैं उनका जो टाइम माइन्यूटली 1 सेकेंड से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है, और जहाँ पे भी प्लैनेट होते हैं, जिस भी साइंस में बैठते हैं, वो डिफरेंट होता है और उसके भी माइन्यूटली काम करते हैं। उसके बैकग्राउंड में जो होते हैं नक्षत्र, उसी नक्षत्र में से आज हम धनिष्ठा नक्षत्र की बात कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे जो प्लैनेट है वो 360 डिग्री का बना हुआ है, जिसमें कि 12 साइंस होते हैं। हर एक साइंस जो होता है वो 30 डिग्री का होता है। हर एक नक्षत्र जो कि 27 नक्षत्र होते हैं, हर एक नक्षत्र 13.20 डिग्री का होता है। उस नक्षत्र में भी पदार्थ होते हैं। हर एक पदा जो होता है वो एक नक्षत्र में 4 पदा होते हैं और एक पद जो होता है वो 3.20 डिग्री का होता है। आज हम बात कर रहे हैं धनिष्ठा नक्षत्र और उसके पदार्थ के बारे में। धनिष्ठा नक्षत्र, जिसको हम स्टार ऑफ सिम्फनी भी कहते हैं, फॉल करता है अंडर साइन कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस। उसके जो फर्स्ट 2 पदार्थ होते हैं वो कैप्रिकॉर्न में फॉल करते हैं और 3rd and 4th करते हैं एक्वेरियस में। इनका प्लैनेट होता है मार्स। इनके डीटी होते हैं अष्टवसुस। इनका जो सिंबल होता है वो होता है ड्रम या फ्लूट। इनके जो वर्ण होता है वो होता है फाम। इनका गण होता है राक्षस। धनिष्ठा नक्षत्र में जो इनका लगन है, उनकी उन नेटिव की जो लुक्स होती है वो सबसे पहले तो वो टॉल होते हैं, थिन होते हैं। आप बहुत रेयरली देखेंगे कि इनकी बॉडी जो होती है वो स्टाउट होती है। बहुत ज़्यादा टॉल दिखेंगे आपको, ज़्यादातर थिन दिखेंगे। स्टाउट बॉडी वाले कम दिखेंगे। बहुत ज़्यादा यंगर दिखते हैं अपनी एज से। स्पेशली अगर वुमेन है तो वुमेन जो होती हैं वो अपनी एज से यंगर दिखने वाली होती है, गुड लुकिंग होते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र वाले जो नेटिव होते हैं वो सबसे पहले तो एक्सपर्ट होते हैं, ऑलराउंडर होते हैं। ये लोग कोई भी फील्ड, कोई भी तरीके का काम करते हैं उसमें वो एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि इनका दिमाग बहुत शार्प होता है, शार्प माइंडेड होते हैं, ऑलराउंडर होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं। इसलिए ये जो भी फील्ड में जाए एक्सेल कर ही लेते हैं। इनकी नेचर होती है कि ये किसी को ट्रबल करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये नहीं चाहते किसी को हार्म पहुंचाए, किसी को तंग करे। लेकिन अगर इनको कोई तंग करता है तो जैसे एक एलिफेंट रिवेंज लेता है, अपनी बदला लेता है कोई, मतलब वो सही समय का इंतजार करते हैं कि वो इंसान जब उसको वो मौका मिले, उस मौके में जाके उसका वो रिवेंज लेते हैं। मतलब ऐसे रिवेंजफुल फिर वो बन जाते हैं। वैसे वो सिंपली रिवेंजफुल नहीं होते। इनकी नेचर होती है कि वो किसी को ट्रबल ना करे, बट अगर इनको कोई ट्रबल करने की कोशिश करता है तो दे बिहेव लाइक एन एलिफेंट, जो कि वो रिवेंज जब समय आता है उस टाइम वो लेते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, अपने गोल में फोकस्ड होते हैं, और इनको म्यूजिक बहुत पसंद होता है। म्यूजिक, डांस, आर्ट्स के इनको बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। इनकी जो जनरली प्रोफेशन बहुत ज़्यादा होते हैं अगर इन लोगों के, वो होते हैं म्यूज़िक, आर्ट में अगर ये इन्वॉल्व हो जाए तो काफ़ी अच्छे होते हैं। इनका नेम ही सजेस्ट करता है, क्योंकि इनका नेम बना होता है 2 चीज़ों से, धन और इष्ट। धन मीन्स मनी, इष्ट मीन्स अप्रोप्रिएट, मतलब कि दे हैव अबंडेंस अमाउंट ऑफ वेल्थ इनकी लाइफ में, जो कि ये एक्यूमुलेट करते हैं। अगर ये अपनी जो क्रिएटिविटी है, जो इनकी नॉलेज है, जो इनकी वैरायटी ऑफ थिंकिंग है, जो इनके शार्प माइंड है, उसको प्रॉपर वे में यूज़ करें तो वो उसको अचीव करते हैं। और ये करते भी हैं क्योंकि
ये लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। इन लोगों का माइंड ऐसा नहीं होता कि इधर उधर की बातों में लगा रहे। दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, स्पेशली अगर ये किसी आर्टिस्टिक फील्ड में जाते हैं। म्यूजिक सिंगर्स बहुत अच्छे बनते हैं यहाँ पे, क्योंकि इनको वो नॉलेज होती है। इनका जो साइन है वो भी एक फ्लूट, एक ड्रम का है, विच सिग्निफाइज कि ये लोग म्यूजिक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं। आर्टिस्टिक टाइप ऑफ इनकी नेचर होती है, जहाँ से फिर ये बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। अबंडेंस ऑफ वेल्थ ये अपने लिए क्रिएट करते हैं। लोग जितना ज़्यादा हो सके वो आर्ग्यूमेंट अवॉइड करने की कोशिश करते हैं अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाए। दे आर वेरी गुड एट कीपिंग सीक्रेट्स ऑल्सो। इनका जो डीटी होते हैं वो होते हैं अष्टवसुस, जो कि सिग्निफाई करते हैं अबंडेंस को, वेल्थ को, सक्सेस को, क्रिएटिविटी को, आर्ट को। तो इनके अंदर वो कैलिबर होता है, वो एक तरीका होता है कि ये अपने आर्ट को प्रॉपर वे में यूज़ करके उसको कन्वर्ट करते हैं अबंडेंस में। इन लोगों की लाइफ में इनका जो सिबलिंग्स के साथ जुड़ाव काफ़ी होता है। इनके मदर पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं होते, मतलब ठीक इनका रिलेशन होता है, बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं होते, लेकिन इनके सिबलिंग्स के साथ और इनकी जो वाइफ होती है, इनका हस्बैंड होता है, वो इनके लिए एज अ लक्ष्मी का रूप होता है। क्योंकि जब इनकी शादी होती है उसके बाद इनकी लाइफ में और भी अबंडेंस क्रिएट होती है, लाइफ में और भी सक्सेस मिलने लगती है। सिर्फ इसलिए नहीं कि इनकी एक जो बेटर हाफ है वो इनके लिए लक लाते हैं, नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं होता क्योंकि इनके पास वो कैलिबर होता है। क्योंकि मैंने बताया ये मल्टी टैलेंटेड होते हैं, इनके पास वो तरीका होता है, क्रिएटिविटी होती है, तो उसको प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं। औरों से अलग जाके काम करना, मतलब जो सेम फील्ड में जैसे कि इंजीनियरिंग बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, ऐसे नहीं, इनका कुछ अलग आर्ट होता है, उसको वो प्रॉपर यूज भी करते हैं। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ बीइंग लूज, मतलब उनको लूज करने का जो है वो डर नहीं होता, तो इसलिए वो एक्सेल करते हैं अपनी जो भी फील्ड चुनते हैं। इसलिए इनका जो वेल्थ है वो भी काफ़ी लार्ज अमाउंट में देखा गया है। थोड़े स्टबन होते हैं, अडेप्टेबिलिटी इनमें होती है, लेकिन जब अपनी बात पे अड़ जाते हैं तो फिर ये उससे वहाँ से उनको कोई टच से मस नहीं कर पाता। कभी कभी ऐसे इनका मूड होता है और ये स्टबन भी दिखने को लगते हैं, मतलब इनकी नेचर में स्टबननेस है। ये जो नेटिव होते हैं इनकी अगर वेल्थ की बात करें तो अबंडेंस ऑफ वेल्थ होता है। जैसे मैंने बताया कि अपनी क्रिएटिविटी यूज करके ये वेल्थ क्रिएट करते हैं। इनके नाम में ही धनिष्ठा है, तो मतलब धन क्रिएट करने वाला, अबंडेंस का साइन ही है, इनका नक्षत्र ही अबंडेंस वाला है। तो वो तो इनके अंदर जो कैपेबिलिटीज होती है उसको निकाल के उसको यूज करके ये मनी अर्न करते हैं और ह्यूज अमाउंट में नेम एंड फेम भी अपने लाइफ में अचीव करते हैं। पैशन जनरली धनिष्ठा नक्षत्र वालों को सूट करते हैं, वो होते हैं सिंगर, दे कैन बी वेरी गुड एट म्यूजिक, दे आर वेरी गुड इन सॉन्ग राइटिंग, इंजीनियर बहुत अच्छे बनते हैं, सोल्जर बहुत अच्छे बनते हैं, स्पिरिचुअल गुरु बहुत अच्छे बनते हैं, एस्ट्रोलॉजर अच्छे बनते हैं। ये किसी को हीलिंग वाले प्रोफेशन में जाना चाहें तो वहाँ पे बहुत अच्छे जाते हैं। मतलब इनके पास क्योंकि मार्स की कैपेबिलिटी भी होती है तो दे कैन बी वेरी गुड इन इंजीनियरिंग ऑल्सो। सॉन्ग राइटर बहुत अच्छे बनते हैं, लिरिसिस्ट बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये सारे जो प्रोफेशन इनको ज़्यादातर सूट करते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र पदा 1 वाले जो नेटिव होते हैं, दे आर द वन जो अपने आपके जो एक्सप्रेशंस होते हैं उसको क्रिएटिविटी के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। म्यूजिक जैसे मैंने बताया, सिंगिंग के तरीके से या कोई क्रिएटिव तरीके से ये जो है एक्सप्रेशन को बहुत ज़्यादा अपने जब दिखाते हैं। और इनकी इतना एक्सप्रेशन जो होते हैं वो इतने यूनिक होते हैं दैट दे अर्न अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। इसलिए आप देखेंगे कि धनिष्ठा नक्षत्र में आपको बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो धनिष्ठा नक्षत्र में मिलेंगे जनरली, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र पदा 1 वाले जो होते हैं, स्पेशली धनिष्ठा नक्षत्र के जो नेटिव होते हैं वो अबंडेंस ऑफ वेल्थ वाले होते हैं। मतलब उनको कोई ना कोई तरीका वो ढूंढ ही लेते हैं वेल्थ को क्रिएट करने का। और स्पेशली जो पदा 1 वाले होते हैं वो डायनामिकली अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको शो करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। एक तरीका ऐसा होता है उनका अपनी आर्ट के थ्रू कि वो लोगों तक पहुंचे, और उसके जब उनका आर्ट पहुंचता है लोगों से तो इतने इम्प्रेस होते हैं लोग, तो उनको अबंडेंस तो आ ही जाती है अपने आप। धनिष्ठा नक्षत्र पदा 2 वाले जो नेटिव होते हैं ये सबसे प्रैक्टिकल होते हैं, मोस्ट प्रैक्टिकल ऑफ ऑल ऑफ देम, क्योंकि इनके पास वो तरीका होता है, दे मतलब ये एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करना चाहते हैं। अपना जो इनका एम होता है उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट भी पुट कर लेते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं बहुत अच्छे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर बनते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट होते हैं, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट के लिए ये लोग बने होते हैं। मतलब इनको ऐसी वाली फील्ड्स ज़्यादातर मोटिवेट करती हैं और ये उसी में ही इंडल्ज होते हैं, क्योंकि दे वांट टू पुट एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू
एक्सप्रेस देमसेल्फ इन दीज वेज, क्योंकि एनपीओ वाले क्या करते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले अपने जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, दे वर्क फॉर द पीपल। तो इनकी भी सोच ऐसी होती है कि जिसमें वो एक्स्ट्रा एफर्ट डाल लें, उसके थ्रू उनको नेम फेम और अबंडेंस अपने आप ही क्रिएट हो जाती है, चाहे वो उसमें एफर्ट्स डालने की कोशिश करे, मतलब उस मनी को अर्न करने के लिए डालने की कोशिश करे कि नहीं। लेकिन क्योंकि इनके पास वो तरीका होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा एफर्ट अपने पुट करते हैं जो भी फील्ड में होते हैं, जैसे एनपीयूज हैं तो जिसके लिए वर्क करेंगे, मतलब चाइल्ड के लिए वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे अपना एफर्ट करेंगे, और इतने बहुत सारे लोगों में भी ये अलग से ही शाइन करेंगे, और अबंडेंस फिर तो क्रिएट होगी, क्योंकि इनका जो नेम फेम है वो जब इतना बढ़ जाएगा तो अबंडेंस जो होती है, अबंडेंस ऑफ वेल्थ, वो तो क्रिएट होगी ही होगी। निष्ठा नक्षत्र पदा 3 वाले जो नेटिव होते हैं, दे आर मोर इनटू, इनके पास प्रॉपर डिसिप्लिन ये फॉलो करते हैं, मतलब इनका एक रूटीन होता है, प्रॉपर फॉलो करते हैं उसको, और ये अपनी इतने मतलब दे आर इनटू देमसेल्फ, मतलब इनर सेल्फ से इतने जुड़े होते हैं कि इनको फर्क नहीं पड़ता लोग इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसे दिखते हैं, पर ये अपनी क्रिएटिविटी में इतना इंडल्ज हो जाते हैं, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र होता ही क्रिएटिविटी का है, स्पेशली म्यूजिक का। तो अगर ये मान लीजिए कोई जैसे कि एम.एफ. हुसैन, तो जैसे कि हम बात कर सकते हैं जैसे ए.आर. रहमान जैसे लोग जो हैं वो धनिष्ठा नक्षत्र वाले हो सकते हैं, क्योंकि इन लोगों की जो इतने इंडल्ज हो जाते हैं अपने इनर व्यू में कि इनको ये फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसे दिख रहे हैं, क्या लोग सोच रहे हैं, कि डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा होते हैं, और अपने जो इनका गोल होता है कि वो अपनी जो आर्ट है उसमें अपने आप को एक्सप्रेस करें। तो ऐसे लोग इसमें जो पदा 3 है उसमें जनरली पाए जाते हैं। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं 24th नक्षत्र जो कि है शतभिषा नक्षत्र पर बात करूंगी। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।